हेलो दोस्तों, बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए सामान्य विज्ञान के ये अपने एमसीक्यूज रहेंगे। मैं आपको बता दूं, और 200 क्वेश्चंस का जो है सारगर्भित अपन जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जीके जीएस की पीडीएफ किसी को चाहिए तो 1500 क्वेश्चन इसमें है। इस पीडीएफ में 99 रुपये की पीडीएफ है। 40 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस के आएंगे उसके सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। तो जिसको भी चाहिए तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दे 6376 से 703831 पे, ठीक है। अब अपन जो है ये 200 क्वेश्चन आपका जो जैसे मान लो किसी का साइंस है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, बाकी 8 क्वेश्चन जो आपके साइंस के आएंगे वो ऐसे मान लो यहाँ से बाहर नहीं जाने हैं, तो बिल्कुल स्पीड के साथ चलेंगे। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगा मैं, बिना किसी देरी के जो है अब मैं क्वेश्चन की आपके सामने शुरुआत करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है मैं शुरू करता हूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेन होक का नाम आपको याद रखना है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ठीक है दोस्तों। इसके कारण से जो है आपका दूध दही में जमता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी जो है वो फलों के अध्ययन को कहते हैं, याद रखना है। पीतल कौन सी दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता, मतलब कॉपर और जो जिंक है, जब अपन इन दोनों को मिला देते हैं तो अपना पीतल बन जाता है, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। किस रंग का तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगी सर सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी का होता है, याद रखना है, ठीक। और ये टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक जो है उनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। अगला है, आरबीसी जो है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी जो है इनका जीवन काल हो जाएगा 120 दिन का। अगर डब्ल्यूबीसी का आपसे पूछ लिया जाए तो 2 से 5 दिन का जो है लाइफ होती है आपकी डब्ल्यूबीसी की, ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसमें आपको बताना है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। और दोस्तों आने वाले 10 से 15 मिनट में जो है आपके साइंस जो जनरल साइंस है उसके 200 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मैथेन CH4 आपका पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, कैंचुए में आंखों की संख्या एक भी नहीं होती। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी हो जाएगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की स्थिति और संरचना का जो अध्ययन है उसको ये भूविज्ञान की शाखा में अपन करते हैं। बचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना। भोजन का सबसे अधिक जो अवशोषण है वो आपका कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है, याद रखना है। विषाणुओं का अध्ययन अर्थात वायरस का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान, या इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन जो है वो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का जो अध्ययन है वो अस्थि विज्ञान कहलाता है। मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो यूरोलॉजी होती है। कोबाल्ट, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा? तो विटामिन B12 में, और इसका नाम होता है दोस्तों साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है वो इसका नाम होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपका हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बीपी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पाइगनोमैनोमीटर आता है, याद रखना है। नेत्रदान के समय किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला है, संक्रमण या प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। बोलते हैं ना कि भाई जैसे इम्यूनिटी कमजोर है या सही है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, उसमें 1500 क्वेश्चन का समावेश किया गया है, जो कि आपके 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस के आते हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, उसके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये पीडीएफ हालांकि 99 रुपीज में आपको मिल रही है। कैसे मिलेगी? 6376703831 इस नंबर पे आप लोग जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है
वो ऑर्गेनोलॉजी कहलाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की। अगला क्वेश्चन, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नहीं होगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए हो जाएगा। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो आपका चावल। अगला, मानव मस्तिष्क का जो वजन है, अब देखो कहीं पे 1350 मिलेगा, कहीं पे आपका 1450 ग्राम तक भी इसका वजन होता है। ठीक है। अगला, रक्त में पाई जाने वाली धातु आपका लोहा हो जाएगा। किण्वन का उदाहरण क्या है बताओ? जैसे दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे जो है वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी हो जाएगी? व्हेल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। ठीक है। और जैसे कि में सुगंध आने का कारण क्या है? तो डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिल के कारण, याद रखना है। इंद्रधनुष में जो है वो किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड के द्वारा बता दिया है। हीरा चमकदार क्यों होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सामूहिक आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं। ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक आपको मीथेन मैंने बता दिया है। ये भी आपका हो गया दूध की शुद्धता वाला। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम धातु है, याद रखना है। ठीक है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। किस प्रकार के उत्तक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम उत्तक। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। गुब्बारों में कौन सी गैस मिलेगी आपको? हीलियम। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल हो गया। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मैंने बता दिया है। और श्वेत जो आपके रक्तकण हैं डब्ल्यूबीसी है, उनको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और जो आपकी आरबीसी है उनको क्या बोलेंगे? तो एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये भी आपका टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन सारों का समावेश मैंने किया है, और कम समय में जो है वो मैक्सिमम रिवीजन जो है वो आपका हो सके उसके लिए जो है उस प्रकार से मैंने क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा। सर्वग्राही की बात करेंगे तो ए बी हो जाएगा। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र मैंने बता दिया, स्पाइगनो मैनोमीटर हो जाएगा। ब्लड बैंक जो है वो किसको कहते हैं? प्लिया स्पेलन। ठीक है। और भोजन का पाचन कहाँ से? भूख से ही प्रारंभ हो जाएगा। पितरस स्रावित किसके द्वारा होता है? देखो स्रावित होता है लिवर या यकृत के द्वारा, जबकि स्टोर जो होता है, स्टोर आपका होता है पित्ताशय में, याद रखना है। ठीक है। अगला, विटामिन ए संचित कहाँ होगा? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी। और मनुष्य में जो है आपकी रिब्स की संख्या आपकी 12 जोड़ी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका अपन ने डिस्कस किया है। बाकी इसमें जो है आपके लगभग 100 क्वेश्चंस का समावेश किया गया है, जिसमें जैसे बात करें तो आपको बताऊं, अगर आपको जीके जीएस का जो पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप जो है 6376703831 पे आप लोग जो हैं वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बोन्स की संख्या 206 हो जाएगी, और मांसपेशियों की मसल्स की कुल संख्या आपकी 639 होगी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन हो जाएगा। लिंग निर्धारण कहाँ से होगा? पुरुष क्रोमोसोम से होगा। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगी। शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछे तो त्वचा हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी हो गया, ये इम्यूनोलॉजी बता दिया है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी होगा। भ्रूण के विकास के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली का जो अध्ययन है, ठीक है, प्रजनन प्रणाली, वो स्त्री रोग में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, लेजर का उपयोग किसके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं इसको। ठीक है। शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाएगा। बल का मात्रक आपका न्यूटन होगा। कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम इंटू मीटर। देखो एक आपका होता है प्रतिरोध, इसका मात्रक हो जाएगा आपका ओम, जबकि एक आपकी प्रतिरोधकता, तो इसका हो जाएगा आपका ओम इंटू मीटर। ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का हो जाएगा, पारसेक भी दूरी का हो जाएगा। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी? विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आवेश का मात्रक है वो न्यूटन बटे सेकंड
ठीक है, क्योंकि बराबर क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, आई का मतलब विद्युत धारा हो गया, टी का मतलब समय हो गया, और उष्मा का मात्रक आपका हो जाएगा जूल। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस जो हैं उनका अपन ने विथ इन कुछ ही मिनटों में अपन ने सोल्व करने की कोशिश की है। और अब जो है अगर किसी को जीके जीएस का पीडीएफ आपको चाहिए तो इसमें 1500 क्वेश्चंस आपको कुल मिलते हैं, और जो कि आपके 40 जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए उपयोगी है। जिसको भी चाहिए तो 6376703831 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। RS99 में ये पीडीएफ आपको प्राप्त होने वाली है। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।